अब हमारे पास आती है डांस रिएक्शन। डांस रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर बेसिकली कपल एक्सचेंज डांस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कटायन या अनायन, ये कटायन या अनायन, अगर ये कपल्स एक्सचेंज हो जाए, कपल्स एक्सचेंज हो जाए, होता है ना कभी कभी सेल्सा डांस होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कपल्स को एक्सचेंज करवा दिया जाता है ना। ऐसे सेल्सा डांस चल रहा होता है, बहुत सारे कपल्स डांस होते हैं, तो उसमें बार बार कपल्स को चेंज करवाया जाता है। तो ये कटायन या अनायन, ये कटायन या अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, ये कटायन अनायन आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस दैट इज बिटवीन द कटायंस एंड अनायंस, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उनके कटायंस अनायंस एक्सचेंज हो जाए। सरल भाषा में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स के कटायंस अनायंस एक्सचेंज हो जाए, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं, या बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मेटाथीसिस। क्या बोलते हैं, मेटाथीसिस रिएक्शन बोलते हैं, मेटाथीसिस रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया जिसमें कटायंस और एनायंस का एक्सचेंज हो जाए हमारे पास रिएक्टेंट्स के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कटायन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अनायन, फॉर एग्जाम्पल ये कटायन ये अनायन, तो कटायंस एनायंस का आप एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एडी प्लस ये हो जाएगा सीबी। ये कटायन इस अनायन के साथ गया तो एडी, पहले कटायन लिखोगे फिर अनायन लिखोगे, और ये कटायन इस अनायन के साथ गया तो ये हो जाएगा सीबी। बस ये कटायन अनायन का एक्सचेंज हमारे पास यहां पर हो जाता है, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर मेटाथीसिस रिएक्शन। अब इसके अगर मैं आपसे टाइप्स के बारे में बात करूं तो इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन, यानी कि जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा। दूसरा मेरे पास है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, यह सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी हमारे पास है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, जिसको भी हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस बने, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर बने, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड बने। ये तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, गैस फॉर्मिंग। इस चैप्टर में सिर्फ प्रेसिपिटेशन डिस्कस करना है, ठीक है ना। यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी यहां पर इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा। अब कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। 3 एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां मैंने लिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जैसा मैंने आपको दिखाया था, है ना, कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मैंने लिए थे, कलरलेस सॉल्यूशंस लिए थे और उनको बेसिकली आपस में मिक्स किया था। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशंस हमने लिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के कलरलेस सॉल्यूशंस लिए। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम इनको लेते हैं, ये सारे सॉल्यूशंस कलरलेस है। तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का कलरलेस सॉल्यूशन को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा। ये भाई साहब कटायनिक पार्ट, ये भाई साहब अनायनिक पार्ट, ये भाई साहब कटायनिक पार्ट, ये भाई साहब अनायनिक पार्ट, ये भाई साहब कटायनिक पार्ट, ये भाई साहब अनायनिक पार्ट, ये भाई साहब कटायनिक पार्ट, ये भाई साहब अनायनिक पार्ट, और ये भाई साहब कटायनिक पार्ट, ये भाई साहब अनायनिक पार्ट, ये भाई साहब कटायनिक पार्ट और ये भाई साहब अनायनिक पार्ट। देखो, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन समझते हो कि नहीं समझते हो, सारे के सारे बालक समझते होगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल K1 प्लस कटायन हो गया, Na1 प्लस कटायन हो गया, है ना, Ag1 प्लस, ये सारे के सारे क्या है, ये कटायंस हैं, सारे के सारे क्या है, कटायंस है। ऐसे हमारे पास Ba2 प्लस, ये सारे के सारे क्या कटायंस है, ये सारे कटायंस है हमारे पास, ये सारे क्या कटायंस है ना। K1 प्लस, Na1 प्लस, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, लेड क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस, ये सारे के सारे क्या है, कटायंस है, दीज आर कैटायंस, ये सारे के सारे कटायंस है। ऐसी अनायंस क्या हो जाएंगे, SO4 माइनस, है ना, I1 माइनस, ये सारे के सारे हमारे पास अनायंस हो जाएंगे। यहाँ पे Cl1 माइनस, NO3 माइनस, Cl1 माइनस, NO3 माइनस, ये हमारे पास अनायंस हो जाएंगे। अनायंस की लिस्ट भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए नेगेटिवली चार्ज आयंस को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अनायंस यहाँ पे क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल SO4 माइनस ये अनायन है, Cl1 माइनस अनायन है, I1 माइनस अनायन है ना, NO3 माइनस हमारे पास अनायन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास अनायन हो जाएंगे, ये सारे के सारे। इन पे नेगेटिव चार्ज अनायन, इन पे पॉजिटिव चार्ज ये कटायन, तो कटायन अनायंस का एक्सचेंज हम करेंगे, ठीक है। चलिए कटायन अनायंस का एक्सचेंज करते हैं। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इनका एक्सचेंज करो। मान लो इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा और ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा। अब देखिए सोडियम कटायन में वैलेंसी क्या है 1 और क्लोराइड अनायन में वैलेंसी क्या है 1, तो इन दोनों क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा NaCl। उसी प्रकार Ba और SO4, Ba यानी कि ये Ba2+, इसकी वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो बनेगा BaSO4, यार BaSO4। ऐसे बनाते हैं कटायन अनायन को एक्सचेंज करो। ये कटायन इस अनायन के साथ और ये कटायन इस अनायन के साथ अगर आपने एक्सचेंज कर दिया तो बनेगा NaCl और साथ में बनेगा BaSO4। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करूं, देखो पॉलीएटॉमिक आयन है, यहां पे सल्फेट, यहां पे सल्फेट, ये तो एक है, ये भी एक है, ये तो बैलेंस्ड है। फिर एक बेरियम, ये भी बैलेंस्ड है। 2 सोडियम है तो यहां पे आपने 2 लगा दिया होगा, 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ऑटोमेटिकली हो गए। तो हमेशा पहले पॉलीएटॉमिक आयन को पकड़ो। पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है यहां पे, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो मैंने पहले देखा कि भाई साहब सल्फेट है, सल्फेट है, ये तो बैलेंस्ड है। फिर एक बेरियम, ये भी बैलेंस्ड है। 2 सोडियम तो यहां 2 लगा दिया, 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन बैलेंस्ड हो गए। तो कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को लिया, इनको आपस में मिक्स किया, कटायन सलाइंस का एक्सचेंज हुआ, यहां पर बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। अब बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड है, यहां पे इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, किसका, बेरियम सल्फेट का। उसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के कटायन सलाइंस का एक्सचेंज करो तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड जो यहां पर बनता है येलो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। क्या बात है सुनील भैया, मजा ही आ गया। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, जैसे यहां सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, ये पता है क्या होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, ये फर्दर कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं। तो भैया ये दिखते क्यों नहीं है, ये दिखेंगे ना आपको थोड़ी देर के बाद, प्रेसिपिटेट जब आपका अलग हो जाएगा, जैसे कि ये दोनों चीजें, तो ये दोनों थोड़ी देर के बाद अलग हो जाएंगे, भारी चीज नीचे आ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आ जाएगी, तो आपको कलरलेस सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन और ये भी कलरलेस सॉल्यूशन। इन दोनों की रिएक्शन हुई, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बना, कलरलेस सॉल्यूशन बना। ये दोनों कैसे अलग होंगे, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे आ जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा। फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई, कटायन सलाइंस का एक्सचेंज करा, ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और ये बन गया लेड आयोडाइड। ये येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है लेड आयोडाइड का। आप चाहे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लेड 2 आयोडाइड भी लिख सकते हैं। लेड की 2 वैलेंसी है, 2 और 4, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास यहां पर होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो ये कटायन और ये अनायन का एक्सचेंज अगर आपने कर दिया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये किताब में नहीं है लेकिन ये रिएक्शन आती है, आ भी चुकी है, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, यहां पर लेड आयोडाइड येलो इनसॉल्युबल सॉलिड और यहां पर बेरियम सल्फेट व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। बाकी इन तीनों ही केसेस में हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशंस बनेंगे। होता क्या है कि कलरलेस सॉल्यूशन हमारा ऊपर रह जाता है, प्रेसिपिटेट हमारा नीचे सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में प्रेसिपिटेट ऊपर रहता है और सॉल्यूशन नीचे रहता है, कुछ केसेस में हमारे पास सॉल्यूशन ऊपर रहता है और प्रेसिपिटेट नीचे रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहां पर हमारे पास होती है। ओवर जल्दी से देखेंगे, सवाल करेंगे। व्हेन aqueous solutions of barium chloride and sodium sulfate react together and insoluble solid along with the aqueous solution of sodium chloride is formed, this reaction is an example of double displacement reaction में precipitation reaction का example है। इन सीबीएसई सैंपल पेपर का सवाल, in reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate, the aqueous solution formed, aqueous solution किसका बनेगा, सोडियम क्लोराइड का बनेगा, बाकी insoluble solid बनेगा बेरियम सल्फेट का। यही वाली रिएक्शन चल रही है, कामना करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। aqueous solution इसका, सॉलिड इसका, aqueous solution इसका, सॉलिड इसका, aqueous solution इसका, सॉलिड इसका, ठीक है। सुनील भी यहां पे सॉलिड की जगह मैं डाउनवर्ड एरो लगा सकता हूं, आप डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए सवाल, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखिए रिएक्शन को आप इजीली डिकोड कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर और सल्फेट, कटायन एनायंस का एक्सचेंज कर दीजिए। इसी प्रकार आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट कटायन एनायंस का एक्सचेंज कर दिया, ये हो जाएगा H2SO4, ये हो जाएगा कॉपर सल्फाइड, ये काले कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। तो किसी ने बोला कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट का कलर बताओ, क्या होगा, काला, लेड आयोडाइड पीला, बेरियम सल्फेट व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट,
ऐसे याद रखना है। देखो, बेरियम सल्फेट व्हाइट, लेड आयोडाइड येलो, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट और कॉपर सल्फाइड ब्लैक। क्लियर है बात जी? ठीक है, चलो, अगर यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है तो एक बार आए भैया जरूर से लगा देना।